नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं? ट्विंस आर द टू चिल्ड्रन विच डेवलप एंड बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, ट्विंस हम कोई भी ऐसे दो बच्चों को कहते हैं या दो चिल्ड्रन को कहते हैं जो एक साथ एक ही वक्त में एक ही जगह पे बॉन्ड हुए हुए हों। ट्विंस आर ऑफ टू टाइप, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस की दो किस्में होती है। हमारे यहाँ ट्विंस जो है वो सब समझते हैं बिल्कुल जुड़वा, मतलब एक जैसे दिखने वाले, लेकिन बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली ट्विंस की दो टाइप होती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या फ़र्क होता है दोनों में वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस आर एग्जैक्टली अलाइक एंड ऑफ सेम सेक्स बिकॉज बोथ ऑफ them develop from just one zygote or monozygotic. This monozygote divide mitotically into two separate blastomeres, each of which develop into a new individual. As they develop from one zygote, they share the same genes, but they are of same sex and exactly alike. Being the product of mitosis, identical twins are said to have been developed from a asexual reproduction. अच्छा ठीक है, ट्विंस में इन्होंने क्या बोला है कि पहले तो अपने ट्विंस की डेफिनेशन का मकसद समझ लिया कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे दो बच्चों का बॉन्ड होना इज कॉल्ड ट्विंस। ठीक है, अब ट्विंस में हम आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल का डिफरेंस कर लेते हैं। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से आ जाए सवाल एग्जाम में या मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से आ जाए तो दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, आइडेंटिकल को हम मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं और फ्रैटर्नल ट्विंस को हम डाइजाइगोटिक भी कहते हैं। अब मोनोजाइगोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन, जाइगोट तो आपको पता है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट, टू वन। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर होता क्या है, जैसे आप डायग्राम में देखिए ऊपर जो लास्ट फर्स्ट वाली डायग्राम है, एग सेल है, उसमें स्पर्म आया। जब स्पर्म आया तो इन्होंने दो टू एन बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बन गया, अब ये मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बने। अब होता क्या है कि वैसे ही सेल्स जो है वो सिंगल, मतलब जो एक जाइगोट है वो एक ही जाइगोट रहता है और लास्ट में जो है एक बेबी फॉर्म उससे हो जाता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से जाते हुए एक ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। लेकिन ट्विंस के अंदर क्या होता है कि जो जाइगोट है किसी भी वजह से नेचुरली कुदरती क्या होता है कि ये जाइगोट जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू। एक आपको दिख रहा होगा कि बीच में जाइगोट है, जाइगोट जो है वो दो उसमें क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब जब वो दो हिस्से में स्प्लिट हो गया तो वो जो एक प्लास्टोमियर है वो जाके कहीं और इम्प्लांट हो गया, मतलब यूट्रस के अंदर, और दूसरा वाला किसी और प्लेस पे इम्प्लांट हो गया। दोनों ने अलग अलग जो है वो ग्रो करना शुरू किया और जब ग्रो हुए तो दो बेबीज क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि वो एक जाइगोट से फॉर्म हुआ है, एक जाइगोट स्प्लिट हुआ है दो पार्ट्स में, जो कि वैसे अमूमन तौर पे होता नहीं है, लेकिन ट्विंस के अंदर की यही कंडीशन है। इसी वजह से ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इनका सेक्स सेम होता है। दोनों बच्चे या तो मेल होंगे या तो दोनों बच्चे फीमेल होंगे। जेंडर सेम इसलिए होता है क्योंकि एक जाइगोट से फॉर्म हुआ है, तो एक ही इन्फॉर्मेशन है जो कि दोनों में बटी है। ठीक है, अब जब एक ही इन्फॉर्मेशन दोनों में बटी है तो इनकी हर चीज़ सेम होगी, इनकी पूरी फिजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजी, इनकी हर चीज़ क्या होगी, सेम होगी। ये आपने देखा होगा अपने एरिया में, अपने अराउंड में, कि कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं एक जैसे, और कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिसमें एक बहन और एक भाई भी होते हैं, मतलब सेक्सेस भी अलग होते हैं और उनकी शक्लें भी अलग होती हैं। और कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जो आइडेंटिकल होते हैं तो वो किससे बने हुए होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस से। इनके फिंगरप्रिंट्स भी सेम होते हैं, इनकी हर चीज़ हर चीज़ सेम होती है क्योंकि ये एक जाइगोट से आए। और क्योंकि माइटोसिस हुआ हुआ होता है, इसलिए मतलब ये जो स्प्लिट हुआ या सेल मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको भी बोलते हैं कि एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद हमारे पास होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, आर चिल्ड्रन विच डेवलप फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट एग, ईच egg is fertilized by separate sperm, then they are zygotic, dizygotic. The genotype of each zygote is different, hence they are not identical. They are said to be the product of sexual reproduction. अच्छा, सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है वो कहलाती है फ्रेटर्नल ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाई मतलब टू, जाइगोट मतलब जाइगोटिक मतलब जाइगोट, तो दो जाइगोट से फॉर्म हुई है। अब कैसे दो जाइगोट से फॉर्म हुई है भाई, स्पर्म तो आपको पता है मिलियंस बनते हैं ना,
स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो मिलियंस, और ये भी आपको पता है कि एग सेल के पास मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, तो उसमें से कोई एक ही कैपेबल होता है जो उसको पेनिट्रेट करके अंदर चले जाता है। अब एग सेल जो होता है वो वैसे आपने पढ़ा होगा कि एक ही एग सेल होता है। हमने हमेशा पढ़ा है कि फीमेल गैमीटोफाइट या गैमीटोफाइट कह रही हूँ, फीमेल गैमीट या जो एग होता है वो हमेशा सिंगली होता है ना। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि सम टाइम इनकी ओवरी जो है, एक ओवरी जो है वो 2 एग रिलीज कर देती है, या तो फिर हमें एक साल आपकी एक ओवरी काम करती है, नेक्स्ट ईयर आपकी दूसरी ओवरी काम करती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों ओवरी जो है वो ओवम रिलीज कर देती है। तो किसी तरह से मतलब 2 ओवम जो ना आपके पास आ जाते हैं। अब 2 ओवम आते हैं, स्पर्म तो बहुत सारे ही आए हुए होते हैं, तो एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा स्पर्म दूसरे ओवम को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग हो रहे हैं, 2 ओवम अलग अलग है, 2 स्पर्म अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग दोनों को जाके क्या करा है, फर्टिलाइज किया है। तो 2 दफा इनके अंदर फर्टिलाइज करी, तो जो पहला ओवम फर्टिलाइज हुआ वो डेवलप हो जाएगा सेपरेट जाइगोट में, दूसरा वाला दूसरे जाइगोट में, और दोनों सेपरेटली क्या हो जाएंगे, 2 इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएंगे। डायग्राम में देखिए देखिए सिरे से ही अलग है, 2 एग सेल बने हुए, 2 स्पर्म है, दोनों आए, दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद दोनों जो है वो इंडिविजुअल फॉर्म हो गए। इसी वजह से फ्रेटर्नल ट्विंस के जो बच्चे होते हैं इनकी सेक्स भी अलग होता है, इनकी फिंगरप्रिंट्स भी अलग होती है, इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ना। वो अब डिपेंड करते हैं किसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दोनों अलग अलग उससे फॉर्म हुए, और उसमें क्या होता है कि सेम ही इन्फॉर्मेशन होती है। So this is twins, all about the twins and the types of twins. रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है वो आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल हमने पढ़ी, उसकी सारी टाइप्स पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ए सेक्सुअल याद है तो आप कंपैरिजन में सेक्सुअल आपको वैसे ही पता होनी चाहिए कि क्या होगी। It is a type of reproduction in which involves sex cells, the gametes. A male gamete sperm fuse with the female gamete ovary to form a zygote, which undergo development and a new individual is formed. This type of reproduction involves two parents, a male who contribute the sperm and a female which contribute the ovum. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्स सेल्स जो होते हैं गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, मेल गैमीट क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमीट क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है। ठीक है, ओवरी जो है वो ओवम बनाती है, और टेस्टिकल्स जो है वो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। जब ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं, जिसे हम आम ज़बान में फर्टिलाइजेशन का अमल कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमीट यूनाइट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद वो क्या बना देंगे, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। जाइगोट जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसीजर से जाएगा तो वो क्या बना देगा, एक इंडिविजुअल बना देगा। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल क्यों कहते हैं। नंबर 1, इसमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड है, मेल जो कि स्पर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है और फीमेल जो कि ओवम कंट्रीब्यूट कर रही है। सेकंड, इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो रहे हैं विच इज ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, थर्ड, इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन का अमल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आती है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड जेनेटिक मोनोटोमी। भाई जेनेटिक मोनोटोनी क्या होता है और क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अवॉइड करिए। जेनेटिक मोनोटोमी मतलब सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन सब में सेम जेनेटिक कैरेक्टर है, सेम फीचर्स हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं, एक जनरेशन में कुछ वेरिएशन आई, अगली जनरेशन में कुछ वेरिएशन आई, अगली जनरेशन में उससे ज़्यादा वेरिएशन आई। अब ये वेरिएशन फेवरेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो जेनेटिक मोनोटोनी जो है वो जो सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो कहानी है ना, वो ये क्या करता है, अवॉइड करता है। ये जेनेटिक मोनोटोनी किसके अंदर होती है, ए सेक्सुअल के अंदर होती है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो रिड्यूस नहीं होती, वो सेम रहती है, जैसी पेरेंट की वैसी ऑफस्प्रिंग की। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, इसीलिए ये अवॉइड करता है जेनेटिक मोनोटोनी को। It produces an endless variety of organisms because each organism developed from a unique set of character coming from different parent. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैरायटी ऑफ स्पीशीज फॉर्म कर सकता है। आप खुद देखें, अगर 4 सिबलिंग्स है तो वो चारों एक जैसे दिखते हैं, नहीं, 4 अलग दिखते हैं। अगर किसी के 11 सिबलिंग्स तो 11 चिल्ड्रन है तो 11 के 11 चिल्ड्रन क्या होंगे, सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखेंगे, एक जैसे नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन और वैरायटी ऑफ स्पीशीज।
This diversity of characteristic species help a lot of organisms to adapt the ever-changing condition of the habitat of an animal. अब क्या होता है कि ये जो वेरिएशंस आती हैं और जो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, ये उनको बेटर अडेप्ट करवाती हैं कि वो हार्मफुल कंडीशन में या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सके, सरवाइव कर सके, ठीक है, उसको फेस कर सके. The chances of survival of species are far more bright in an unfavorable environment during the outbreak of disease. और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीशीज होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को ये इजीली टैकल कर लेते हैं और उसको कोई डिजीज आउटब्रेक है तो उससे भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. इवोल्यूशन क्या होता है, स्टेप वाइज जो प्रोग्रेसिव चेंज है तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंडेशन है, बेसिक दारोमदार है इवोल्यूशनरी चेंजेस का. Sexual reproduction also help in the identification of different member of species because they are not exactly alike. Sexual reproduction जो है help करता है different member of species को identify करने के लिए, क्योंकि सारे individual क्या होते हैं एक दूसरे से different होते हैं. So this is called sexual reproduction in which gamete formation occur, in which fertilization occur और in which two parents are required. और एक और point यहाँ पे mention नहीं है लेकिन मैं वैसे बताती हूँ, genetic information is reduced to half. ठीक है, parent cell and daughter cell are not alike. ठीक है, this is all the conditions of sexual reproduction. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कंडीशंस हैं, क्या ज़रूरत हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं. तो उसमें आती है तीन चीज़ें. एक होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है मैटिंग और तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन. गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. मैटिंग में क्या होता है कि दोनों गैमीट्स एक जगह पे आते हैं, रेडी होते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फाइनली वो यूनाइट हो जाते हैं और इसके नतीजे में जाइगोट फॉर्म होता है. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम नंबर 1 पे गैमेटोजेनेसिस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स द गैमीट्स इन ऑल एनिमल एक्सेप्ट स्पंजेस. इट टेक्स प्लेस इन स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द गोनेड्स. मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म, फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड ओवा और एग्स. Gametes are derived from a special type of cells called germ cell lodged in the gonads. Gametogenesis is of two types, spermatogenesis and oogenesis. देखिए गैमेटोजेनेसिस बहुत सिंपल सा है. गैमेटोजेनेसिस की फर्दर सब टाइप हैं जिसमें आती है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वो मैं आगे बताऊंगी. गैमीट्स में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, सिंपल ओवरऑल बात करते हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल या गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. आपने सारे फाइलम पढ़े हुए हैं सारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर. तो सिवाय फाइलम जो स्पंजीज का, उसके अलावा जितने भी जो सेल्स हैं, जितने भी जो एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर जो है ये जो रिप्रोडक्टिव गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, जो गोनैड्स बनते हैं वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनते हैं जिसे हम कहते हैं गोनैड्स. ठीक है. सिवाय स्पंजेस के जो सारे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होते हैं जिसे कहते हैं गोनैड्स. ठीक है. मेल गैमीट कौन कहलाता है, स्पर्म कहलाता है. और फीमेल गैमीट्स को हम ओवा भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं और एग भी कहते हैं. गैमीट्स जो है वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, जर्म सेल से डिराइव होते हैं, ये हमें पता है, जो कि गोनैड्स के अंदर होते हैं. क्या क्या बातें हमने पढ़ ली. सबसे पहले हमने बोला कि कोई भी एनिमल हो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसे हम क्या कहते हैं, गोनैड्स. गोनैड्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, जर्म सेल मौजूद होते हैं. वो जर्म सेल क्या करते हैं, गैमीट्स फॉर्म करते हैं. मेल गैमीट्स स्पर्म और फीमेल गैमीट्स ओवा या एग. अब गैमेटोजेनेसिस की दो किस्में आ जाती हैं जिसमें आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल्स के अंदर होता है और oogenesis जो होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में स्पर्म फॉर्म होता है और oogenesis के नतीजे में जो है वो एग या ओवम फॉर्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं. थैंक यू. Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.